गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आज तारीख हो चुकी है 10 नवंबर और दिन है रविवार का, यानी छुट्टी वाला दिन, संडे। सो फ्रेंड्स, आज मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत की है सुबह 8 बजे से, क्योंकि ना आज मैं काफ़ी लेट हो चुकी थी सुबह उठने में। तो मैंने अपना ब्लॉग मतलब कि यानी 7 सवा 7 बजे करीबन मैं सो के उठी थी। तो मैंने जो घर के सुबह के जो काम थे तो वो मैंने निपटा लिए हैं। झाड़ू लगाना, पानी यानी भरना और बाहर पानी डालना, ये सभी काम मेरे हो चुके थे। और इसके बाद ही मैं 8 बजे से अपना ब्लॉग जो है स्टार्ट कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, जो भी मेरे चैनल पर नए दोस्त हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को फुल वॉच करना दोस्तों। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मेरे इस जो ब्लॉग में ना फ्रेंड्स, तो बस मैं यहाँ चाय बनाने से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि ब्रश वगैरह सब कुछ हो गया है। पानी आने पीने का काम सुबह का। तो मैंने सोचा था फ्रेंड्स कि आज ना मैं जल्दी उठूँगी सुबह, लेकिन ना मेरी नींद ही नहीं खुली, क्योंकि ना रात में वैसे ही लेट सोए थे और मेरा ना 2 दिन से ब्लॉग भी नहीं आया था। क्योंकि ना फ्रेंड्स, मैं घर पर थी नहीं, मैं गई थी अपनी जेठौतन के यहाँ। उनके यहाँ भागवत थी, यानी जो मेरी जेठानी की जो बेटी है उन्हीं के यहाँ गई थी ससुराल में। तो वो भी मेरे समधी समधा लगते, तो मैंने वहाँ का ब्लॉग ना कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि थोड़ा जो रीति रिवाज रहते हैं तो उसी हिसाब से हम लोगों को चलना पड़ता है। तो वहाँ मैं एक समधन के हिसाब मतलब उससे गई थी औहदे से। तो मैं वहाँ की मतलब कि समधन थी मैं, क्योंकि मैं चाची सास थी वहाँ। तो इसलिए मैंने कुछ ऐसा वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं शूट किया था। हाँ, कल मैंने थोड़ा सा जो भागवत थी वहाँ की, तो मौलसी लोग भी आ गई थी, क्योंकि ना मैं एक दिन पहले ही चली गई थी, यानी मैं शुक्रवार के दिन चली गई थी। तो मैं कल रात ही में आई थी, शनिवार के दिन रात में। तो ये लोग सुबह शनिवार के दिन बच्चे आए थे, अन्नू मौलसी आ गई थी। सो फ्रेंड्स ना, तो वहाँ मैंने ऐसा कुछ शूट भी नहीं किया था, ओनली बस ये मौलसी थी तो उसने भागवत का थोड़ा सा कथा का बहुत ही अच्छा जो वहाँ वर्णन चल रहा था तो वो वाला शूट किया है। तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अगले ब्लॉग में। सो फ्रेंड्स, बस यहाँ पर जो भी ना 2 दिन में वहाँ थे हम, तो कपड़े वगैरह हो गए थे घर में, और ना बच्चों की ड्रेसें भी धुलनी थी मुझे। तो मौलसी की तो साफ़ ही थी, तो क्योंकि ना वो 2 ही दिन गई थी इस हफ्ते में, स्कूल ज़्यादा गई नहीं थी। तो अन्नू की यूनिफॉर्म जो थी गंदी थी, तो उसके कपड़े, मेरे कपड़े और कान्हा के, इन सभी के कपड़े थे, और हस्बैंड जी के सभी के कपड़े रखे हुए थे। और यदि हम कहीं चले जाते हैं ना दोस्तों, तो 1-2 दिन में काम जो है घर का फैल जाता है। तो कपड़े वगैरह तो रखे ही रहते हैं, यदि हम ना 2 दिन 4 दिन रखे रहेंगे, जब आते हैं तभी धुलते हैं। तो बस यहाँ रखे हुए थे कपड़े, और कुछ हमारे कपड़े थे, तो सारे कपड़े मैंने निकाल कर धुल लेती हूँ। मशीन तो मेरे यहाँ देखने के लिए बस है वॉशिंग मशीन। ये ना मशीन मेरे यहाँ दिवाली बस में ही निकलती है दोस्तों। तो बस सारे कपड़े जो है मैं हाथ ही से धुलती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ना कपड़े धुल लिए हैं, और यहाँ पर इन सभी कपड़ों को नीचे लूती हूँ फटाफट से। और ना फ्रेंड्स, मेरे गले में इतना दर्द है, इतना दर्द है, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं ना इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो पर भी ध्यान नहीं दिया था 2 दिन, क्योंकि ना ज़्यादा ही दर्द था, मैं इसलिए आ गई थी। और मेरी जेठानी लोग कभी आई नहीं हैं, वही हैं, मैं तो आ गई थी। लेकिन क्योंकि ना मेरे गले में ज़्यादा ही दर्द था, तो 2 दिन तो वैसे ही मेरा गैप हो गया था ब्लॉग का। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज बनाऊँ, धीरे धीरे ही वॉइस ओवर करूँगी। क्योंकि ना यदि फ्रेंड्स, यदि आपके साथ कोई भी वीडियो शेयर नहीं करते हैं ना, तो ना दिन ही अच्छा नहीं जाता है, पता नहीं क्यों। इसलिए मैं जो भी वीडियो रहती है आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। और यहाँ ना कपड़े जो थे फ्रेंड्स धुल गए थे, जो भी कपड़े मतलब मैंने धुले थे, तो यहाँ ले आई हूँ मैं बगराने के लिए आंगन में। और धूप इतनी तेज़ है नहीं है, लेकिन फिर भी ना अभी धुल के सुबह समय डाल दूँगी ना, क्योंकि ना 9 बज गए थे, और ये दिन भर में ना सारे कपड़े सूख जाएंगे, क्योंकि अब ना धूप हल्की हल्की ही हो रही है। तो फ्रेंड्स, मैं तो रुकती वहाँ, लेकिन ना गले के कारण मैं आ गई थी। और इसके साथ साथ ना मैं कपड़े भी लेकर नहीं गई थी वहाँ अपनी जेठौतन के यहाँ।
तो एक दिन तो उसके कपड़े पहन ली थी, पर दूसरे दिन फिर अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं आ गई थी। मेरी जेठानी लोग तो हैं वहीं पर अभी, लेकिन मेरा गले में ज़्यादा ही दर्द था तो मैं आ भी गई थी इसी कारण से रात ही में। और यहाँ जो कपड़े वगैरह है मैंने बगरा दिए थे। कपड़े बगराने के बाद यहाँ आ गई थी अंदर। तो यहाँ हस्बैंड जी उठ गए थे तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ बिस्तर वगैरह सभी समेट दिया जाए। घर ना इतना ज़्यादा फैल जाता है, यदि हम कहीं चले जाते हैं 1 दिन की 2 दिन के लिए ही जाओ, लेकिन ना आओ तो घर की हालत ऐसी हो जाती है। फिर ना मैंने यहाँ पर बिस्तर वगैरह उठा दिया और यहाँ हस्बैंड जी नहा कर भी आ गए हैं। तो मैंने सोचा यहाँ का बिस्तर तो सुधार ही देती हूँ, फिर चाय वगैरह गरम करके देती हूँ। और ना फ्रेंड्स ठंड ना बढ़ने लगी है और हमारे यहाँ खपड़े वाला घर है ना, तो ठंड आता भी ज़्यादा है। तो अब हम लोग ना पल्ली रखने लगे हैं ओढ़ने के लिए। और आज मैंने कपड़े धुले हैं और कल ना जहाँ तक होगा गोबर मिल जाएगा तो मैं आंगन की भी लिपाई करूँगी, क्योंकि ना मंगलवार के दिन है 11, तो आंगन द्वार जो है बढ़िया ही सजे धजे रहना चाहिए, अच्छे लगते हैं। त्योहारों में ना घर सिमटा रहता है और घर साफ़ सुथरा रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर यहाँ पर ना मैंने भी बढ़िया से अच्छी कोने कोने की सफाई की है, क्योंकि ना हम जैसा घर रखते हैं वैसा ही रहता है। और ये देखिए कितना सारा कचरा निकल आया है, क्योंकि ना एक दिन तो मैं मतलब कि एक दिन मौलसी लोगों ने लगा ली थी झाड़ू, क्योंकि मैं थी नहीं। फिर भी बच्चों के हिसाब से और अपने हिसाब से बहुत ही अंतर रहता है। जैसे हम झाड़ू लगाते हैं वैसे बच्चों से अभी उतने अच्छे से नहीं आती। काफ़ी देखिए मैंने निकाला कितनी सारी डस्ट वगैरह कोनों कोनों से। क्या है ना दोस्तों, यदि हम ही अच्छे से घर को रखेंगे तभी सही रहता है। और बच्चे तो ये है कि थोड़ा बहुत सामने कचरा वगैरह रहता तो अच्छे से जैसा बनता है उनसे झाड़ लेते। ये नहीं कह रही हूँ कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं झाड़ते, ये है कि झाड़ लेते, लेकिन जब तक हम लोग अपने से ही नहीं करते ना तो मेरा मन भी बिल्कुल नहीं होता। और ये है कि ना करने से अच्छा है कि बच्चे जैसा भी कर लेते हैं तो भी चलता है। और फिर यहाँ लगा लेते हैं फ्रेंड्स पोंछा। और ना यदि हम झाड़ू लगाते हैं ना फ्रेंड्स, और झाड़ू लगाने के बाद यदि ना घर हमने साफ़ कर लिया और यदि पोंछा नहीं लगाया ना तो ऐसा लगता ही नहीं कि घर हमारा साफ़ है। तो मैं तो पोंछा डेली ही लगाती, जब तक पोंछा नहीं लगता तो घर में साफ़ सफाई कुछ दिखती ही नहीं है। और यहाँ ना दोस्तों 8-10 दिन हो गए यहाँ का पर्दा निकले, और यदि जो काम यदि कर लो तो ठीक है, और यदि डला रहा तो फिर वो डला ही रहता है। फिर आज मैंने ठान ही ली थी कि यहाँ पर्दा मैं लगा कर रहूँगी नहानी में। फिर बढ़िया से रस्सी नापी और इसके बाद ही ना इसमें अल्पिन मतलब कि इसके अंदर डालकर और रस्सी को मैं बाहर निकालती हूँ। क्या है ना कई दिनों से डला था और आलस जो है आलस खा जाता है। आलस के कारण में ये ब्लू चद्दर है, बस यही डला रहता था यहाँ पर। लेकिन मैंने ना आज बिल्कुल ठान ही ली थी कि आज मुझे चद्दर यहाँ पर्दा यहाँ लगवाना ही है। तो यहाँ पर मैंने जो पर्दा की जो रस्सी वगैरह थी तो बढ़िया सब कुछ मेंटेन कर दी थी। और यहाँ ऊपर बनता नहीं है मेरे से अच्छे से, तो फिर मैंने हस्बैंड जी को बुलाया कि यहाँ की गठान बांध दीजिए। तो ये जो मशीन का पाइप है तो इससे मैंने ऊपर पकड़ा और ये है, तो फिर इन्होंने गठान बांधी, क्योंकि ना एक जन से बनता भी नहीं है बांधते। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लग गया पर्दा लग गया तो बहुत ही सहूलियत हो जाती है हमें नहाने धोने में। और ना इसके बाद ही ना मुझे ना नहाना था, तो नहाने से पहले मैंने सोचा कि यहाँ टॉयलेट जो है साफ़ कर लेते, क्योंकि 8-10 दिन हो जा रहे थे साफ़ हो ही नहीं थी। और साफ़ करते रहो 8-10 दिन में तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बस यहाँ बढ़िया से ही मैं टॉयलेट कर लेती हूँ साफ़। और ये देखिए अमरूद हमारे यहाँ के कितने अच्छे लगे हुए हैं। टॉयलेट साफ़ करने के बाद ही ना फ्रेंड्स मैं आ गई थी यहाँ नहानी में। नहाया धोया और कपड़े वगैरह जो भी थे उन्हीं सबको मैंने धुले। और यहाँ ना मैंने मौलसी से बोल दी थी जब मैं नहा रही थी कि दाल पकने के लिए इसने रख दी थी, क्योंकि टाइम भी हो रहा था। मैंने सोचा था कि आज संडे है नाश्ता बनाऊँगी, और कहाँ का नाश्ता और कहाँ का पानी, सीधे काम पे ही लग गई थी मैं, क्योंकि लेट उठो तो कुछ काम नहीं हो पाता है।
तो बस यहाँ पर दाल मौलसी ने पका दी है, तो अभी मैं उसे बघार दूँगी। और उससे पहले ना मैंने चावल भी लगा दिए पकने के लिए, तब से थोड़ा बाल वगैरह जो है छटकार लेती हूँ मैं। और बाल में क्लचर वगैरह फंसा के कर लेते हैं यहाँ हम पूजा पाठ। अब पूजा करते नहीं हैं तो दिन की शुरुआत ही नहीं होती है, ऐसा लगता है। तो नहाए धोए और पूजा कर लो तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों, आप भी कर लीजिए भोलेनाथ के दर्शन। इसके बाद ही ना फिर मैं किचन में आ गई थी। तो मुझे बघारनी थी दाल, क्योंकि ना चावल यहाँ पक चुके हैं। खाना भी समय से बनाते चलो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है दाल पक चुकी है और इसके बाद ही में सभी को मैंने दिया खाना पीना खाने के लिए। और यहाँ का जो काम था मैंने सारा समेट दिया था। और ना मैं बता ही रही हूँ कि मेरे ना मतलब कि गले में बहुत दर्द है। गले के साथ साथ जो मसूड़े हैं ना, जो फूले हुए हैं, पता नहीं क्यों। तो और ना गर्दन में भी दर्द था बहुत ज़्यादा ही। तो मैंने कपड़े से लेकर सिकाई की है। और सिकाई करने के बाद ही फिर बनाई यहाँ पर चाय, क्योंकि समय हो गया था चाय का। 5 बज गए थे फ्रेंड्स जब मैंने चाय बनाई थी, क्योंकि ना सिकाई में ही मैं काफ़ी आधा घंटा तक सेकती ही रही, क्योंकि सिकाई में थोड़ा बहुत आराम लगता है। इसलिए मैं आपसे वॉइस ओवर कर पा रही नहीं, बिल्कुल भी मेरी हिम्मत नहीं थी वॉइस ओवर करने की। सो फ्रेंड्स, आइए आप भी पी लीजिए चाय। और चाय पीने के बाद ही लग गई थी मैं यहाँ पर प्रेस करने के लिए। जो भी कपड़े धुले थे मैंने, तो सोचा लगे हाथ ना प्रेस भी करते चलो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो साड़ियों में करना था और अन्नू की जो ड्रेस वगैरह है उन सभी में मुझे प्रेस करके रखना था, क्योंकि कल से स्कूल मंडे है, स्कूल स्टार्ट हो गए हैं। आज की छुट्टी थी और कल की भी इन्होंने छुट्टी मान ली थी अन्नू जी ने हमारी। और यहाँ पर कुछ कपड़ों में मैंने प्रेस किया और इसके बाद ही ना 6:30 बज गए थे। तो मैंने सोचा पूजा पाठ कर लेना ही ज़्यादा बेहतर होता है, तो क्योंकि समय से सारे काम निपटाओ तो ज़्यादा अच्छा होता है। पूजा करने के बाद फिर से ही मैं आ गई थी यहाँ पर प्रेस करने के लिए। तो साड़ियों में मेरी दोनों साड़ियों में प्रेस हो गया था, बस यहाँ रह गया था अन्नू के कपड़ों में और यूनिफॉर्म जो थी, तो इसकी जो प्रेस करनी थी। तो मैंने सोचा इनमें भी प्रेस कर दूँ, क्योंकि धुले धुलाए कपड़े फिर प्रेस हो जाते हैं तो अच्छा रहता है। साथ ही में नहीं ना फिर ना बच्चे सुकड़न आ जाती है तो अच्छा भी नहीं लगता कि यदि हम बच्चों को यूं ही स्कूल भेज देते हैं बिना प्रेस किए कपड़ों में। फिर मैंने इसकी दोनों यूनिफॉर्म थी तो उन सभी में मैंने प्रेस किया। और ना फिर मुझे बनाना था खाना भी दोस्तों। तो प्रेस करते करते मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए थे जब तक मैं प्रेस कर रही थी। तो यहाँ आलू भी उबल चुके थे और मेथी की भाजी भी काट ली है मैंने। तो मैं बनाऊंगी फ्रेंड्स, क्योंकि सुबह बच्चों के लिए नहीं बना पाई थी आलू मेथी के पराठे, तो अब मैं शाम ही को ना डिनर में ही बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने नमक, जीरे, हल्दी, धना, मिर्ची और यहाँ पर जो कटी थी जो मेथी, तो बस वही मैं डाल रही हूँ। तो इन सभी को हम कर लेते हैं मिक्स। और जो मैंने बॉईल किए थे आलू, तो यहाँ पर ना 6-7 आलू जितने भी थे, तो मैं सबको ही मतलब यहाँ पर कद्दूकस कर ली हूँ और बढ़िया से ही ना सब में यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं। क्या है, अब लगी है बच्चों को भूख, क्योंकि सुबह दाल चावल ही बनाया था दोपहर में। और इन्हें इतने आलू मैंने बचा कर रख दिए एक्स्ट्रा, मैंने उबाल कर रखे थे, क्योंकि सुबह बच्चों के टिफ़िन में भी लगते हैं। तो मैंने सोचा कि ना कुछ एक्स्ट्रा ही उबाल लेते हैं। और यहाँ पर ना मेरे हाथ छपे थे तो मॉलसी से ले लिया है मैंने शुद्ध घी, तो बढ़िया ही इसमें मिला लिया है, क्योंकि ना इसका टेस्ट ना बहुत ही अच्छा आता शुद्ध घी का। तो यहाँ पर 10-15 मिनट रेस्ट करने दिया है आटे को और यहाँ बनाने लगी हूँ अब मैं पराठे। तो पराठे मैं बनाऊँगी शुद्ध घी के, क्योंकि ना यही ना बहुत ही अच्छे लगते हैं और स्वाद सेहत से भरे तो रहते ही हैं।
क्योंकि ना पराठे यदि आलू मेथी के शुद्ध घी के बनते हैं ना तो बात ही कुछ और रहती है। और घी भी हमारा घर ही का रहता है तो बहुत बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ बढ़िया से ही मैंने सेक लिए हैं पराठे। तो सबसे पहले ना मैं बच्चों को ही दूंगी, क्योंकि ना बच्चे ना बैठे ही हुए हैं कि और इस बार अभी ना हमारे यहाँ मेथी जब से मतलब स्टार्ट हुई है तो पहली बार ही मतलब मेथी के पराठे बन रहे हैं, आलू और मेथी के। और यहाँ पर ना मैंने सेकने लगी थी फटाफट से ही पराठे। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बताने वाली थी, क्योंकि ना मैंने ना ऑर्डर किया था जो मसाले रखने वाला स्टैंड आता है ना, मसाले के डिब्बे वाला, तो मैंने ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से। तो कल मैं थी नहीं घर पर एंड 2 दिन तो थी ही नहीं, तो कल आया था ऑर्डर। तो वो ना ऑर्डर ना मेरा चला गया, कैंसिल हो गया समझ लीजिए। तो मुझे दिखाना था किचन टूर का, तो मैं ना किचन टूर का फिर मेरा कुछ दिनों के लिए टल जाएगा ये वीडियो किचन वाला, क्योंकि ना मैं सोची थी मसाले के डिब्बे वगैरह भी ले आओ, मतलब उनका स्टैंड ले आती तो ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो खैर कोई बात नहीं, जब मैं ना सिटी जाऊंगी या फिर ऑर्डर करती हूँ तो 2-4 दिन में फिर आएगा। नहीं, मैं सोची थी 11 तक बढ़िया से ही किचन का टूर कराती। और यहाँ बच्चों को दे दिया है मैंने पराठे और सॉस, तो बस बच्चे लोग बढ़िया से एंजॉय कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज की ब्लॉग की एंडिंग मैं यहीं पर करती हूँ। फिर मिलते एक हम नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स राधे राधे।